दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान। मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरह से सत्ता और सरकार के सामने नतमस्तक है, लेकिन ऑनलाइन मीडिया, चाहे कोई न्यूज़ वेब हो या फिर कोई यूट्यूब चैनल, अब ये सत्ता या सरकार को अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि ये सच सामने लेके आ रहे हैं। सरकार या सत्ता की बात तो अब दूर की बात है, अब ये मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, चाहे वो कोई स्थानीय अखबार हो या फिर कोई न्यूज़ चैनल, ये लोग इन यूट्यूब चैनल पे या इन न्यूज़ वेबसाइट पे अपनी थानेदारी जमाने लगे हैं। ये बात सिर्फ मैं किसी एक शहर की नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी ये उदयपुर शहर की नहीं कह रहा हूँ, ये बात पूरे के पूरे भारत की है। एक तरफ तो बड़े बड़े मीडिया हाउस बरसों से काम करने वाले पत्रकारों को नौकरी से निकाल रहे हैं। आपने खबरें सुनी होंगी, मतलब ये हाल हो गए हैं कि जो 20-20 साल से जो लोग काम करते थे बड़े बड़े मीडिया हाउस में, बड़े बड़े अखबारों में, हिंदी के अखबारों में, वो लोग इस लॉकडाउन में उन लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। और अगर कोई पत्रकार या पत्रकारिता में रुचि रखने वाला या पत्रकारिता से जुड़ा हुआ अपने बूते पर कोई वेबसाइट या यूट्यूब चैनल शुरू करता है, तो उस पर सरकार बाद में, अब तो पहले स्थानीय मीडिया और कुछ स्थापित पत्रकार उस पर सवाल उठाने लग गए हैं। कोई नया व्यक्ति अगर यूट्यूब पर कोई चैनल शुरू करता है तो तरह तरह के सवाल उठाने लग जाते हैं। आखिर ये कौन तय करेगा कौन पत्रकार है और कौन पत्रकार नहीं? क्या किसी यूट्यूब चलाने वाले पर सवाल उठा रहे ये जो स्वयंभू पत्रकार हैं, उन्हें खुद को पत्रकारिता की परिभाषा भी पता है कि पत्रकार क्या होता है, पत्रकारिता क्या होती है? क्या पत्रकार बनाने की किसी के पास में कोई ठेकेदारी है, या कोई लाइसेंस लेकर बैठा हुआ है, या कोई मीटर लेके बैठा हुआ है जो यह तय करेगा कि कौन पत्रकार है और कौन पत्रकार नहीं है? जिन्हें ठीक से हिंदी तक पढ़ना नहीं आती वो आज पत्रकार हैं। जिन्होंने 8वीं और 10वीं पास नहीं की वो भी आज पत्रकार है। क्यों? क्योंकि वो समाज की सूचनाएं, अच्छी बुरी, सरकारी गैर सरकारी संगठनों की सूचनाओं का संकलन करके आम लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो पत्रकार है। और ये कोई भी हो सकता है, इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, जैसे धर्म के ठेकेदार हैं वैसे ही आजकल पत्रकारों के भी ठेकेदार हो गए हैं। और किसी ने भी कोई गलत सूचना अगर दी है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे अखबार हो, चाहे बड़ा अखबार हो, यह कोई जरूरी नहीं है कि कोई यूट्यूब चैनल ही कोई गलत सूचना दे तो उस पर कार्रवाई करे। अगर कोई गलत सूचना दी, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, तो उस पर कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगा। अगर उस सूचना की लोगों पर कोई बुरा असर पड़ता है, या फिर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर किसी भी न्यूज़ वेबसाइट चलाने वाले ने या यूट्यूब चैनल चलाने वाले ने गलत या भ्रामक जानकारी दी है, तो संबंधित व्यक्ति कार्रवाई कर लेगा। अगर उसको लगता है कि उसके बारे में जो संबंधित व्यक्ति जो कि यूट्यूब चैनल चला रहा है या वेबसाइट चला रहा है उसने गलत सूचना दी है, तो कार्रवाई करे। कोर्ट खुले हैं, पुलिस थाने खुले हैं। लेकिन उस पर सवाल उठाने वाले ये पत्रकार, जो पुराने पत्रकार हैं, वो कौन होते हैं? और ऐसी बेईमानी सवाल उठाने वाले कि कौन पत्रकार है कौन पत्रकार नहीं है, आज इतने भरमार हो गई है, यूट्यूब पे भरमार हो गई है, उस पर भरमार हो गई है, तो भाई कौन तय करेगा? आप रोजी रोटी दोगे या आप उनका घर चलाओगे? अगर कोई घर चलाने के लिए, रोजी रोटी देने के लिए अगर कोई सूचना के संकलन का काम कर रहा है और उसको कोई 2 पैसा अगर वहां से इनकम होती है, तो उसमें बुराई किसकी है? आप सवाल उठाने लग गए कि ये पत्रकार नहीं है, ये पत्रकार नहीं है। ऐसे बेमानी सवाल उठाने वाले बाकी के ये लोग होते कौन है? कौन क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, या अब ये भी कुछ विशेष लोगों द्वारा तय किया जाएगा कि फला आदमी फला काम कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता? अगर शहर में पत्रकारिता करे या पत्रकार बने कि फला फला व्यक्ति या फला फला संगठन, उनसे पहले परमिशन लेके आओ, उसके बाद में पत्रकार बनो,
या फिर किसी बड़े मीडिया संस्थान में अगर कोई नौकरी करे तो वो पत्रकार माना जाएगा? क्योंकि स्वयंभू जो ये पत्रकार जो सवाल उठा रहे हैं, ये ठेकेदारों की इतनी मजाल नहीं है कि किसी बड़े संस्थान के खिलाफ कुछ बोल सके। किसी पत्रकार को रखे जाने पर या बरसों बाद काम करने के बाद में निकाले जाने पर भी कोई पत्रकार जो बरसों से स्थापित है या जो संगठन चलाते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। कुछ गिने चुने पत्रकार संगठन है जो आवाज़ उठाते हैं। फिर क्यों किसी गरीब को जो काम करके यूट्यूब पे या यूट्यूबर है वो उस पर काम करके रोजी रोटी कमाना चाहता है, उस पर आप अपनी थानेदारी जमा रहे हो? उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यूट्यूब पर चैनल या न्यूज़ चैनल चलाने वाले या ये यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई करने या ज्ञापन देने की बात जो करते हैं, तो अभी तक सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है, ना तो न्यूज़ वायर पर है और ना ही न्यूज़ चैनल पर। या ये यूट्यूब पर जो न्यूज़ चैनल चल रहे हैं उन पे हज़ारों चैनल चल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों लाखों चैनल चल रहे हैं। एक एक शहर के अंदर 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 चैनल चल रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का आंकड़ा देख के दिमाग खराब हो जाएगा। हज़ारों चैनल दिल्ली में चल रहे हैं, चाहे और बड़े बड़े पत्रकार विनोद दुआ, अभिषेक शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे बड़े बड़े पत्रकार यूट्यूब चैनल पर और न्यूज़ वेबसाइट पर अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। यूट्यूब प्लेटफॉर्म अपने आप में एक गाइडलाइन है और जिस देश में ये चल रहा है उसको उस देश ने अप्रूव कर रखा है। ये इनके दिमाग के अंदर इनको बिठा लेना चाहिए। उस देश ने अप्रूव कर रखा है, उस देश की सरकार ने अप्रूव कर रखा है, तभी यूट्यूब किसी देश के अंदर चल रहा है। और यूट्यूब ने अपने आप में एक गाइडलाइन बना रखी है, उसी गाइडलाइन के हिसाब से यूट्यूबर को चलना पड़ता है। चाहे वो समाचार न्यूज़ चैनल का चैनल चलाए, चाहे कोई रोस्ट का चैनल चलाए, चाहे कोई कॉमेडी का चैनल चलाए, चाहे किसी जानकारी का चैनल चलाए, उसको उस गाइडलाइन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जो ठेकेदारी की पत्रकारिता नहीं करते वो खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जो कि बड़े बड़े पत्रकारों ने बना रखा है। चाहे द वायर हो, चाहे द क्विंट हो, जो कि आज की तारीख में बड़ी बड़ी वेबसाइट है जिनसे सरकार सत्ता परेशान है, क्योंकि ये लोग सवाल करते हैं, ये लोग सच मानों में पत्रकारिता करते हैं। आज विनोद दुआ जो कि यूट्यूब पर अपने वीडियो अपलोड करते हैं, कई यूट्यूब न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी केस हो गया है। कई ऐसे पत्रकार हैं जिनके ऊपर सत्ता ने केस कर रखा है, क्योंकि वो सत्ता से सवाल करते हैं। हो सकता है कुछ गलत लोग भी अपना काम यूट्यूब पर कर रहे हैं, तो उनके लिए पुलिस है, प्रशासन है और नियम के अनुसार कोई भी कार्रवाई करने के लिए पुलिस और प्रशासन स्वतंत्र है। उनको इस चीज का है एहसास है। अगर कोई ऐसा काम करेगा तो जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पर अगर मान लो कोई नफरत फैलाता है या कोई नफरत का काम करता है या इस तरीके की पोस्ट करता है, तो पुलिस वैसे ही काम करती है। ठीक वैसे ही अगर मान लो कोई यूट्यूब पे अगर कोई भ्रामक सूचना फैलाता है या अगर भ्रामक समाचार देता है तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे, उसके लिए स्वतंत्र है। उसके लिए खाली यूट्यूब पर ही क्यों, अगर कोई अखबार भी अगर मान लो वो काम करता है तो अखबार के ऊपर भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन ये नए जो ठेकेदार जो पैदा हुए हैं, जो पत्रकारिता के नाम पे जो हैं, जो बरसों पुराने पत्रकार हैं, जो हर शहर के अंदर है, मैं किसी एक शहर की बात नहीं कर रहा, हर शहर के अंदर ऐसे यूट्यूबर पे सवाल उठाते हैं कि ये क्या ये पत्रकार हैं या ये पत्रकारिता कर रहे हैं या इतने यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं या यूट्यूब चैनल की बाढ़ आ गई है या ऐसा हो गया है या वैसा हो गया। कौन होते हैं ये लोग किसी पे सवाल करने वाले? अगर कोई रोजी रोटी कमाता है तो उसके ऊपर उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? क्या आप 10 साल से पत्रकारिता कर रहे हो इसलिए आप पत्रकार हो? कोई नया नहीं आ सकता, कोई नया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर पत्रकारिता नहीं कर सकता। अगर मान लो कोई नया आएगा तो होना तो ये चाहिए कि उसको आप प्रोत्साहित करो। अगर मान लो कोई गलती करता है तो उसको आप बताओगे आप ये गलती कर रहे हो, लेकिन नहीं, आप अपनी थानेदारी करोगे। ये हक किसी का नहीं है। इसलिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको करने दो, थानेदारी मत बताओ। जय हिंद, जय भारत।
सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।